welcome to the Karshan Affairs Show. This is season 3, episode 9. We were at Pretty Boy Problems and सियासत. तो यार लाइट हार्टेड कुछ चीज़ों से शुरू करते हैं. तो बिल्कुल यार मुझे एक मतलब कॉन्वर्सेशन याद है जो लॉन्डा टॉक में था कि तीनों बंदे बैठकर वैसे आजकल रमज़ान तो चल रहा है तो बैठकर बातें कर रहे हैं कि रोज़े किस चीज़ों से टूटते हैं. तो बंदे ने पूछा कि पपिया लगवाने से रोज़े तो टूटते हैं. तो बंदे ने कहा अपनी बीवी से तो अपनी बीवी की पपिया लेने से तो रोज़े नहीं टूटते. तो मुझे ये पता नहीं था. और दनियाल ने पूछा कि किसी और के. तो बंदे ने कहा यार किसी और के पपिया लेने से सिर्फ रोज़े नहीं ईमान भी टूट जाता है. और यार उसकी बाद बात यहाँ पर आ गई कि तीनों बंदे को यकीन मतलब समझ आया कि तीनों की तीन शदीद सिंगल है और इस बात से उनकी कोई ताल्लुक़ ही नहीं. तो हमारे भी ऐसे आजकल हालात है कि हम बड़े बड़े चीज़ों की बातें करते हैं मगर आखिर हमारी ज़िंदगी तो फजूल ही है भाई. हमें सारे लॉज तो पता है मगर ये लॉज मतलब टूटने का कोई मकसद ही नहीं. ये बात तो है यार. और यार बस इसका ये है कि हम खासकर तारीख के हवाले से अगर देखें ये कम से कम ज़रूरी है कि लोगों को अपनी तारीख मालूम रहे. क्योंकि खासकर मैंने देखा है कि जो जैसे आम पाकिस्तानी को अगर आप उनकी तारीख पूछें तो क्योंकि स्कूलों में ये एजेंडा रहा है खासकर जिया के वक्त से to really कि लोगों के जहन में एक तरह से to have this kind of hyper nationalism. हाँ जी. तो किताब में जैसे ऐसा लिखा होगा कि 7th century में पाकिस्तान बन गया था मोहम्मद बिन कासिम जब यहाँ इलाके में आया था. जी. So like कि in the year 700 Pakistan was founded. तो इस तरह की चीजें मतलब उनकी स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में जब होती हैं तो एटलीस्ट कि हम उस लेवल की जहालत में नहीं है क्योंकि हाँ यार आई डू थिंक कि पाकिस्तान में हो या आई थिंक बहुत से मुल्कों में जो मसले हैं वो इसलिए हैं क्योंकि लोग तारीख अपनी जानते नहीं हैं जी. मैं भी मानता हूँ कि one of the most important points of your life is when your eyes open to the lies you've been told. और हमेशा ये तकरीबन 14-15 उस उम्र में होता है और ये आंखें खुलना यार हर किसी की ज़रूरत है. मगर यार अगर आप ज़्यादा और सोचें ना तो आपको जो सिमिलैरिटीज़ है तो ये नज़र आएंगे कि पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक में वो कहेंगे कि 1971 हमने जीता था और इंडिया की तो ये कहेंगे कि हमने जीता है और बांग्लादेश का तो टेक्स्ट बुक में वो जीता था. मगर यार बंदे ने ये भी बात की थी कि अगर आप कराची जाए और मुंबई जाए सही लड़कियाँ एक ही तरीके से बातें करते हैं और हमें ये बेशक पसंद ही नहीं. एंड आई नो दिस कि जिस तरीके की वहाँ की हमारे भी ताल्लुक़ है ऐसे काफ़ी बंदियों से या था कि ऐसे बातें करते हैं. आई वॉज गोइंग टू लाइक फॉर एग्जांपल आई वॉज गोइंग टू मैकडोनल्ड्स ओनली और ऐसे बातें करते हैं बंदी. तो मैंने तो वही कहा था ना लाइक हर सेंटेंस वो इन्फ्लेक्शन में एंड होते हैं और ओनली या ना होते हैं हमेशा. एंड कराची में भी यही है मुंबई में भी. हाँ ये बात तो है यार. पर काफी चीजों में जैसे खासकर जैसे लिटरेसी में देखें या एजुकेशन में देखें इवन जो औरतों का जैसे when it comes to like how much they've been able to like develop in the country. इन चीजों में अभी भी मैंने देखा है they are quite behind क्योंकि I think अभी भी एक वो सोच है that like कि औरतों के लिए मतलब ये चीजें मना हैं ये चीजें नहीं होनी चाहिए and like
and even the smallest things उनको लगता है ये it becomes a question of गैरत and बेहयाई and stuff, you know. हाँ यार. But technology में और education में मैंने देखा it is quite behind, you know, which is sad because like the country has many like young and talented people. But अगर आप ज़्यादातर देखें the Pakistanis who really like excelled on like a global level. वो ज़्यादातर मतलब पाकिस्तान से बाहर ही जाके you know they're like overseas Pakistanis, you know. OSPs. हाँ बिल्कुल यार, you know, and I think कि बहुत सी ऐसी चीजें थी एक ज़माने में they were quite बराबर, you know, when it comes to development and like even overall like social development. But I think एक जगह आके उनकी सुई मतलब वहीं रुक गई थी, you know, in like the 60s-ish. जी. And now even when अभी जैसे podcast क्योंकि हम पाकिस्तानी बहुत देखते हैं तो I'm always surprised to hear all of them just praising India, you know. यार मैं भी okay, ये मैंने अक्सर देखता हूँ. जी. And like all the podcasters, even जैसे जुनैद, शहजाद, मुरू ये और and many of them have even like been to India. जी. तो वो भी ये कहते हैं यार कि मतलब अभी तो you know and around like at some point we really started to like stagnate. But you know, again, I don't think it's their fault. It's mostly the powers that be. जी. But I do think that people drank the Kool-Aid, you know. They really did fall for this kind of like this they got played, you know. वाकई में यार. और ये 2008 वाले मसले नहीं होते ना तो दनियाल की यशराज लॉन्च करने वाला था. आप ज़रा सोच लो कि कितने बड़े स्टार बने हुए होंगे वो बंदा. मगर हाँ bro, फवाद खान would have been the next Khan, man, you know. अगर ऐसा होता. खूब वाकई. नहीं सही में यार उसमें तो कोई शक नहीं because people loved him in India, you know. जी और इतनी talented है बंदा कि गाता भी है सब करता है भाई. इंडियन वाले बंदे में इतने टैलेंट नहीं होते भाई. सबकी सब एक ही तरीके की होता है. हाँ bro, you know, I remember एक जोक भी आया था कि जैसे कोक स्टूडियो है ना किसी ने पूछा था कि how come there's no Diet Coke studio and then if someone said there is it's Indian called Coke India. वाकई में यार कुछ एक भी गाने मुझे उसमें याद नहीं है इंडियन कोक स्टूडियो के. नहीं यार कोक स्टूडियो पाकिस्तान तो वाकई अलग लेवल का है, you know. Even with my Pakistani friends they're like, you know, मतलब क्रिकेट तक भी वो ये मानने को तैयार है कि इंडिया इज बेटर जी. वो यार वो तस्लीम कर देंगे अभी के ना कि क्रिकेट में भी आप शायद आगे निकल गए हैं. पर कोक स्टूडियो पे वो कहेंगे यार ये एक चीज है where you know we're still better. जी वाकई में सच है कि टैलेंट काफी ज्यादा है यार. और वैसे जो पंजाबी है ना पाकिस्तान के यार काफी टैलेंटेड है सब. हाँ यार ये तो है. एंड आई थिंक इवन इंडिया में अगर आप देखें तो यू नो पंजाबी यार काफी टैलेंटेड है मगर सब बाहर रहते हैं. सब कनाडा का बंदा है. हाँ यार. एंड लेकिन इंडिया में उसके वजूहात और थे मुझे लगता है क्योंकि आई थिंक शुरू के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर ही सारे पंजाबी थे. जी. वैसे बॉलीवुड में काफी पंजाबी इन्फ्लुएंस है भाई कि यू नो इफ यू लुक एट द फैक्ट दैट बॉलीवुड इज बेस्ड इन मुंबई वो थरकी वाले बात आते नहीं कि यू नो ऑल द इफ यू लुक एट इवन द सॉन्ग लिरिक्स काफ़ी उर्दू में होते हैं भाई. एंड इवन पंजाबी जी एक्टर्स जो गोरे होते हैं सब पंजाबी है और कपूर सारे पंजाबी है. और ये महाराष्ट्र वाले बंदे आजकल ही आने शुरू की. नहीं हाँ यार महाराष्ट्र का तो कोई वैसे था भी नहीं, you know. It was just ये बस मतलब एक एक्सीडेंट था कि मुंबई became like the industry क्योंकि it was just like the financial capital, you know. तो मुंबई में मतलब business था, धंधा है, commerce है. तो इसलिए वहाँ you know it became like the Hollywood of India. But वैसे देखें तो culturally it was very Punjabi dominated, you know, like from the start. क्योंकि जितने भी बड़े families थी ना, you know, like the
production families like Johar and Yashraj Kapoor's. आप सोचें पृथ्वीराज कपूर, it goes back. That's Kareena Kapoor's great grandfather, you know. वो तो पाकिस्तानी था. हाँ, exactly. वो पेशावर से आए थे, I think. या मुल्तान से. I mean, somewhere in Punjab. I mean, somewhere in present day Pakistan. जी. But हाँ यार, it's like, you know, think about that. From that generation, it's been like mostly Punjabis. और इसलिए आप देखें तो things like आपको करवा चौथ पता होगा, right? Like वो वैसे it's only something that Punjabis do. Exactly. It's not like it's not really something that people do in other states. पाकिस्तान में भी चांद रात ये सब मनाते हैं, मगर इंडिया में नहीं. हाँ यार, मतलब अब ना इसकी वजह से बॉलीवुड की वजह से लोग और जगह भी मनाने लगे हैं, where you know, because it's everywhere in the movies, right? करवा चौथ का व्रत रखना. करवा चौथ, हाँ यार. आपको लगता है किसी ने हमारे लिए रोजे रखे हैं? यार ना ही रखे हो तो बेहतर है. बेहतर है यार. मुझे पता नहीं कौन खुदा से मुझे मांग रहा है. छोड़ दो भाई. वाकई यार. पर सही में, you know, you're right. ये दोनों जगहों में पाकिस्तान में थोड़ा ज्यादा, पर इंडिया में भी पंजाबियों का कल्चरल डोमिनेंस तो रहा है यार शुरू से. और अच्छे कल्चर है, ये भी बात है. They're very talented. कैसे? हाँ, टैलेंटेड तो है यार. पाकिस्तान में तो एक्चुअली हर लेवल पे पंजाबी डोमिनेंस रहा है. और वहाँ तो एक तो बात ये है कि उनकी तादाद भी ज्यादा है, you know. Like I read that 45% of Pakistan is Punjabi. No way. You know? Nice. हाँ यार, सही में. और इसको लेके बहुत से लोग नाराज भी हैं. खासकर जो I think पश्तून, एक तो पश्तून भी बहुत हैं जो इसको लेके नाराज हैं, you know, who've resented like Punjabi dominance in the country. और बहुत से पंजाबी खुद भी इसको लेके नाराज होते हैं कि, you know, despite Punjabis being dominant in the country, the language and the language has been like neglected. And it's the only parliament that doesn't speak its own language, you know. इंडिया में भी अगर आप देखें तो हर सूबा की अपनी एक ज़बान होती है. तो तमिलनाडु में जैसे when there's the state assembly or state parliament, that's all in Tamil, you know. और पाकिस्तान में भी ऐसा ही है कि सिंध में सिंधी में होती है, KPK में जी. एक पंजाबी एक वाहिद सूबा है जहाँ where they don't use their language for official purposes. पर हाँ यार, ये तो you know, but it's true, there is like Punjabi dominance, you know. और बहुत से जो like जो dark skinned लोग हैं जो पाकिस्तान गए थे, और बाद में जाके even they like really regretted this because I think they realized like they were, you know, that the country, it wasn't like one ummah necessarily. There were still like these ethnic divisions and linguistic divisions and colorism, you know, क्योंकि Punjabis तो आपको पता है, they're mostly fair, right? Like most of them. Or if you're friends with Punjabis, you'll know this too. Like you don't want to be like the darker guy in the kala, you know. Token black guy, yeah. Exactly, man. And you'll see that here in Brampton too, like at schools, you know. Right. Like if you're like the dark skinned kid, you know, it's like not a fun spot to be in, you know. It's like being Sai Vignesh in grade 7. हम भी यार काफी गुनहगार थे. नहीं, हमारे भी पंजाबी माहौल थे. नहीं यार, सही में ये गोरों की डोमिनेंस यार. शायद मैं इनकी हिस्सा नहीं था तो मैं कुछ ज्यादा बोल सकता था. नहीं यार, यही तो क्योंकि
नॉर्थ और साउथ इंडिया का भी जो मसला है, a lot of it does come down to Yeah, like colorism. colorism, you know, and like it's a big reason that we see this kind of like, you know, resentment, and पाकिस्तान में भी है यार to an extent, you know, पर वहाँ उनकी तादाद ही इतनी ज्यादा है, like no one community in India is that big, you know. I mean on a like ethnic level. True. Like no one linguistic community, yeah, like no one ethnic or linguistic group is like 40 to 50% of the country, you know. यार मैंने Reddit पे एक मैप भी देखा था कि the first languages in each state, और यार हिंदी ना सिर्फ दिल्ली की करीब कुछ 3-4 स्टेट्स में फर्स्ट लैंग्वेज है, बाकी सब कुछ ना कुछ और है भाई, कि इवन हिंदी इज नॉट। हाँ ब्रो बिल्कुल। और ये बल्कि मैं अक्सर लोगों से कहता भी हूँ कि यू नो like even for many North Indians, Hindi is like a second language, you know? Exactly यार, वो मरवारी बोलता है, पंजाबी बोलता है, उर्दू बोलता है, हिंदी काफी कम लोग शुद्ध हिंदी बोलते हैं। हाँ एग्जैक्टली यार, मतलब पाकिस्तान में भी अगर आप देख लें तो Urdu speaking लोग सिर्फ they're only like 7% of the population. Exactly, I saw the map for Pakistan as well, and वो भी काफी अलग है भाई, कि हिंद को है, पश्तो है, और उर्दू काफी कम है, पंजाबी काफी है मगर उर्दू काफी कम है, बहुत कम है यार। मतलब नेटिव उर्दू स्पीकर्स तो वही हैं जो मुहाजिर आए थे, you know? हाँ जो मुहाजिरीन थे जितने, और वो सिर्फ कराची में हैं और कोई लाहौर में भी हैं, you know, many मुहाजिरीन went to Lahore as well. तो हाँ यार मतलब इंडिया में भी हिंदी एज अ नेटिव लैंग्वेज बहुत कम लोगों की है, you know. You know, even जैसे you know, it's often thought of as कि North India में, you know, like they're like Hindi speaking, but not really, yeah. But हाँ नहीं यार, हर इलाके की अपनी ज़बान होती है, you know, and it's like भोजपुरी अलग है, सब अलग है। हाँ सब यार बिल्कुल। और it's just like I don't know, even in Britain, I think the UK, we were talking about this, right? Like that like RP, you know, it's like the most kind of like the BBC English, like the kind of proper English. It's only natively spoken by a small, tiny percentage of people, you know, who are from the Midlands, like one specific part of the Midlands, even, you know. तो उस इलाके के बाहर मतलब किसी की native dialect है नहीं. But because it was kind of chosen to be like this, you know, like this, lack of a better word, the glue between people. It's come to be that standard accent, you know. तो इसके यार वजूहात होते हैं अक्सर, you know, there many like dialects or languages are chosen for to be like to represent like a standard, or sometimes it happens more organically, like in America it's California, you know, California accent is like the default one. The TV accent. But that's because of exactly, it's because of media, you know. Yup. I don't know what it would be in India. Like, I think, what would you say is like, I don't know if there's like a standard Hindi accent. I think if you look at the movies, right, like you'll see a lot of Hindi and a little bit of Urdu alfaze. I think that's the standard one. कि मुझे याद है कि छोटी उम्र में मेरी वालदा ने एक गुजराती से मिला था जो हमारे हमसाया था, एंड शी इज़ लाइक यार वो जिस तरह हिंदी बोलते हैं वो हमारे तरह की नहीं, एंड वालदा तो मूवीज़ के हिंदी के हिसाब से बता रहे थे, एंड दैट्स ट्रू। लाइक नॉर्मली इंडिया में जो ये who's a good example, like शाहरुख खान या जो जिस तरीके से वो बातें करता है, there's a good Urdu influence, but it is also mostly हिंदी। like वो कुछ अल्फाज यार बेशक उर्दू है कि you know it's not really हिंदी, like धन्यवाद कहते हैं हिंदी में, ये ज़्यादातर लोग कहते हैं नहीं, तो ऐसे जो बॉलीवुड वाले हिंदी है, आई थिंक दैट इज द RP of India, you know, if you look at news channels, it's very similar.
हाँ नहीं सही बात किया आपने क्योंकि बल्कि न्यूज चैनल में तो शायद ज्यादा न्यूज चैनल में जो हिंदी बोलते हैं वो तो शायद कोई बोलता भी नहीं होगा हाँ इट्स ये लाइक अ कुछ वेरी समझ ही नहीं वेरी आते भाई, शुद्ध हिंदी। हाँ, हाँ दूरदर्शन कुछ वाला। ज्यादा ही शुद्ध हाँ दूरदर्शन वाली हिंदी वो तो जी। अलग ही लेवल की है हाँ पर यार जो आपने कहा मुझे लगता है सही है आई थिंक दे यूज्ड टू कॉल इट हिंदुस्तानी हाँ इट्स यार, लाइक सही सही। क्योंकि देखें तो जो जो उर्दू बोलने वाले हैं वो प्योर उर्दू नहीं बोलते हाँ और जो हिंदी बोलने वाले हैं वो प्योर हिंदी भी नहीं बोलते जी हैं जी जी। तो what people speak in practice is like they called it Hindustani हाँ, which is सब like मिलकर। it's हाँ मतलब it's both Hindi and Urdu it's जी like a जी mix of both जी तो हाँ दरअसल यही स्पोकन लैंग्वेज तो यही है इलाके की जी। मैं कहूँगा पाकिस्तान में there is more like when you think of the standard Pakistani Urdu it definitely has a Punjabi influence हाँ हाँ वाकई में। हाँ कि मतलब जिस तरह चाहिए, हाँ जिस तरह बोलते भी है वो काफ़ी लाहौरी इन्फ्लुएंस आता है कि है हाँ चाहिए, ये सब आ एग्जैक्टली जाता है। हाँ यार बेशक बेशक जो बोलने का उनका जो अंदाज है you can tell it's like the influences from Lahore जी जी। and from Punjab more generally हाँ और वो भी पंजाब में भी मैंने सुना है कि it's from the south of Punjab where no sorry the north of Punjab where गुजरांवाला it's kind of सियालकोट। हाँ like Lahore and just the areas that are more represented हाँ, in the मुल्तान की country नहीं, भावलपुर की नहीं, सही है। हाँ यार पर ये पोठवार के तो बिल्कुल हाँ मीरपुर पोटवार के तो बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं नहीं भाई, वाकई वाकई। तो हाँ यार ये तो है and even many words that are in Urdu like Pakistani Urdu जी are like Punjabi words हाँ कि जैसे आपने लन सुना हाँ होगा हाँ 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 यार, ये तो कोई टीवी पे इस्तेमाल नहीं करते हुए होंगे, मगर वाकई सच है। ये यार पार्लिमानी जबान नहीं है वैसे जी पर एक दफा मैंने एक न्यूज कास्टर को सुना था I think she was like it was like a slip but they it was in the bloopers राइट। I think वो लन दन कहना चाह रही थी हाँ यार, ये मैंने देखा था, सही है वाकई यार। बहुत funny है यार वो मेरे पूरा वो लन दन यार मगर वाकई खूबसूरत है यार पाकिस्तान, मतलब पंजाबी जो गाली है यार पंजाबी उर्दू भी वैसे बहुत सही होती है मतलब एक उसका अपना अंदाज होता है अंदाज अलग है, सही है। क्योंकि इंडिया में क्या कहते हैं इंडिया में पंजाबी क्या कहते हैं यार जो उर्दू स्पीकिंग है उनका पंजाब से कोई ताल्लुक ही नहीं है इंडिया में what I mean? हाँ हाँ, अलग है, अलग है। हाँ हाँ तो वहाँ इस तरह का जो there's no intersection of उर्दू क्या कहते हैं यार उसका एक लफ्ज है जो एक जो उर्दू की तहजीब होती है there's no intersection of that with पंजाबी होती है ना जी जी। तो वो तो यूनिक है यार काफी अलग चीज है and पर हाँ यार, वैसे पाकिस्तानी उर्दू और इंडियन उर्दू ये फर्क है बेशक। हाँ यार और इंडियन उर्दू में भी अलग अलग तरह की हैं जैसे हैदराबादी को तो मैं उर्दू हाँ यार, ये नेको केको ये मुझे अच्छे नहीं लगता है। और हाँ हर इलाके की अलग होती है कश्मीर की अपनी एक उर्दू होती है which is जिसमें पंजाबी का थोड़ा इन्फ्लुएंस होता है where कश्मीरी मुझे वैसे काफी अच्छे लगते हैं भाई। हाँ ब्रो कश्मीरी उर्दू भी बहुत अच्छी होती है और वहाँ की जबान भी मीठी है बहुत जी। कश्मीर का यार कभी जाना है मैं वहाँ की तस्वीरें भी देख रहा था। हाँ यार और मगर यार मुझे ये जम्मू नहीं जाना है, मुझे जाना है मुजफ्फराबाद बॉर्डर एरियाज, वहाँ जाने में काफ़ी मसला है। यू कैन गो टू श्रीनगर पर मुझे वहाँ नहीं जाना है। यार शहरों में तो वैसे मैं खास मेरी इतनी दिलचस्पी भी नहीं है पर जो वैली है और जो लेह लद्दाख है वहां तक तो आप आराम से जा सकते हो। हाँ लेह लद्दाख में इसलिए नहीं जाना चाहता हूँ कि उसकी जो जिस तरह की बंदे आते हैं वहाँ। अच्छा वो तो समझ सकता हूँ यार। I've seen like pretty much 40% of my university dudes
4th ईयर में लद्दाख ले गए थे और they put up this status saying I just got laid and it's spelled LEH apostrophe D and I wanted to shoot myself in the head but क्या लौटा bro. क्या लौंडा है But काबिलियत है इन बंदों की सब कुछ मतलब अपने चुतियापे के अंदाजा लेकर आते हैं हर खूबसूरत चीज में पर नहीं यार वैली वैसे वाकई में बहुत खूबसूरत है और अभी तो इतना दहशतगर्दी का भी इतना मसला नहीं है जैसे पहले होता था और एक 90s के हमारे जाने से बदल जाएंगे यार एक जमाने में मेरा ख्याल है 90s में होता ज्यादा ही ना अभी तो काफी चिल सीन है वो भी शायद ठंडे हो गए हैं मतलब यार इलेक्शन चुनाव आने वाले हैं तो पता नहीं क्या होंगे हाँ ब्रो वैसे वहाँ मतलब सिक्योरिटी तो टाइट होती है because it's still under like military rule you know मगर जब गवर्नमेंट खुद ये ड्रामे करने आते हैं तो चलते हैं भाई हाँ यार मतलब ये गवर्नमेंट बिग गई है गवर्नमेंट ओह ब्रो पर नहीं यार कभी जाना होगा और मैं बहुत से लोगों को जानता भी हूँ जो वैली तक भी गए हैं और काफी आराम से वहाँ घूमने गए हैं हाँ यार मेरे वैसे काफी कश्मीरी दोस्त हैं अच्छे और मुझे वहाँ सबने घर बुलाई है तो जाना है जरूर हाँ ब्रो अभी तो आसान भी है जाना वहाँ ना कभी बनाएंगे सीन you know मैं वैसे कश्मीर के करीब तो अच्छे है वहाँ की रियल एस्टेट की प्राइसेस भी अच्छे हैं सोच रहा था हाँ और अभी तो हमें इजाजत भी है ना पहले तो थी भी नहीं यार मेरी अपनी फैमिली में कश्मीरी हैं इट्स माय ऑन्ट जो कश्मीरी हैं पर इट्स लाइक मेरी वो मामी हुई दरअसल you know my mama he got married बड़ी सोच समझदार बंदा है आपकी मामा हमारी जैसी सोच है हाँ ब्रो पर यार बहुत से कश्मीरी हैं इंडिया में जो they've never lived in Kashmir you know तो उनकी फैमिली भी ऐसी थी I think like not too long after partition they left and then you know they migrated to Mumbai and you know so she grew up in Mumbai you know and but you could tell that she's Kashmiri like if you met her you know उनके हाँ यार दिखने में बहुत अलग होते हैं वो you know and महाराष्ट्र में जरूर ये अंदाज होंगे हाँ महाराष्ट्र में आपको दूर से पता चल जाएगा you know मगर जो एबटाबाद की तारीख है ना मैंने आपसे ये कहा भी था कि कश्मीरी लोग वहाँ पहले सेटल की थे कि कारोबार करने आए थे जो पश्तून थे वहाँ उसके अलावा तो कश्मीरी है बाकी कि they came down from Kashmir to do business तो एबटाबाद में काफ़ी कश्मीरी इन्फ्लुएंस मतलब ये इस सेंचुरी की नहीं कुछ देर पहले but even the people who are in Abbottabad they can trace themselves back to Kashmir. I find that so interesting and I think I told you about this. हाँ जी काफ़ी करीब है वैसे कश्मीर मतलब मुजफ्फराबाद और एबटाबाद जी मैं भी ये कहने वाला था कि मैप में मैंने बहुत बाद में जाके देखा था पर एक दफा मुझे ऑस्ट्रेलिया में एक कैब ड्राइवर मिला था with like I was so confused because when he was telling me what his background is he said Hazarewal Abbottabad and Kashmiri you know? तो मैं बहुत कंफ्यूज था रहा मैंने सोचा ये तो तीन अलग अलग चीजें नहीं है ये तो and later on like I read into it you know that इस इलाके में मतलब बहुत जमानों से कश्मीरी भी रहे हैं and it's so close man इसलिए जब मैं बहुत कंफ्यूज होता था when I met someone like Punjabi speaking Kashmiris पर बाद में मैंने देखा यार वो तो बिल्कुल बॉर्डर पड़ता है वहाँ you know and it's like right there you know it's like there's gonna be some overlap in that region for sure जी मैं भी जानता हूँ कि ऐसे लोग जिसमें 3-4 चीज़ यू मिलता है मगर जैसे मैं एक पंजाबी को जानता हूँ जो एबटाबाद से है and like literally I know nobody else who's like that
कि पंजाबी बोलते हैं, पश्तो आते ही नहीं, तो बड़ी अलग है। बट यार मुझे दो चीज़ था कहने कि एक तो बात यह है कि जो पंजाबी बंदे हैं ना, बंदियाँ तो ख़वातीन तो काफ़ी खूबसूरत है, मगर बंदे तो काफ़ी बदसूरत है भाई। तो ये हमारे फेवर में है चीज़ कि मैं हमेशा आपकी भाभी से कहता हूँ, यू नो लाइक इट्स नॉट लाइक आई हैव टू मच कंपटीशन, कि आसान है। उसके अलावा यार एक और चीज़ था, मैं शायद भूल गया, मगर शिट मैन, नहीं याद ही नहीं आ रहा कि क्या था भाई। नहीं यार, याद ही नहीं आ रहा अभी। कोई नहीं होता है ऐसा। जी, मगर बेहतर है कि यू नो या पंजाबी बंदों से compete करना उतना आसान नहीं कि also like I'm constantly, हाँ यार याद आ गई कि क्या बात है कि हम ना, कि मैं और आप, हमारे जो ज़ुबानी है या हमारे जो ताल्लुक़ है या हमारे जो शहर है उससे ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रखता है, कि we're not really patriotic or proud of it. And I think the point there is it doesn't define us, you know, कि जो मेरी ज़ुबानी है या मेरी जो ताल्लुकात है वहाँ के, it's very very far from who I am, and that's I think because we're third culture kids. तो हम काफ़ी आसानी से लाइक हम दोनों नेटिव उर्दू स्पीकर्स तो नहीं, पंजाबी स्पीकर्स तो नहीं, मगर हम सब जानते हैं और कहते भी है। तो oh, bad time. If for all the viewers or like the listeners, apologies for the times that we cut in and out. It's not like we don't understand that that's annoying. We just don't care, you know, कि हम दोनों की काफ़ी अच्छे internet connections तो है. We could make this more professional, we just don't want to. Yo. यो Yeah. मैं यार बाहर स्मोक आया था। नहीं कोई ना यार, तो बता रहे थे कि क्या बता रहे थे भाई। हाँ, हमारे जो ताल्लुक़ है हमारे मुल्क से, हम ज़्यादा नहीं रखते हैं, कि मैं घर पे भी अपनी ज़ुबानी नहीं बोलते। एंड व्हाट आई काइंड ऑफ रियलाइज्ड राइट इज़ व्हेन आई टॉक टू योर भाभी, मैं यार सोचता ही नहीं हूँ कि जो हमारे लिए नॉर्मल है वो उसकी भी नॉर्मल होता है। कि obviously she might not feel like, you know, जब हम पाकिस्तान की बातें करते हैं या पंजाब की या अहमदाबाद की, it's not really something that defines her as well. तो मुझे ये सोच भी नहीं आते थे, because she doesn't, even though वो काफ़ी खूबसूरत सी उर्दू और पंजाबी ये सब कहते हैं, like she prefers अंग्रेज़ी, and I didn't understand this till recently कि मेरी भी ये हालात है। अगर उसने मेरी ज़ुबानी में बोलने शुरू कर दी ना, और वो काफ़ी जानते भी है, मुझे अच्छे नहीं लगेंगे सही। तो मुझे आजकल ही मतलब समझ आए ये सब चीज़ें भाई, कि अंग्रेज़ी तो हमारे लिए ठीक है, एंड शी अप्रिशिएट्स उर्दू क्योंकि शायरी, और पंजाबी तो वो जानता है, बट लाइक उसके अलावा यार हमारे जो it's not defining, is it? Like for us it's nice because we chose to speak in Urdu, or we chose to learn Punjabi, मगर जिसका वो पैदाइश से डेफिनेशन होता है, आई डोंट थिंक दे सी इट द सेम वे दैट वी से इट, यू नो। उसको तो खूबसूरती नज़र आएंगे, बट आई थिंक दे प्रेफर टू बी डिफाइंड बाय समथिंग दे चोज। I feel you, man. That's very true, honestly, and my experience as well. Yeah. You don't even really think of it as being like you know, something you're actively doing. It's just a part of you, you know, and you're part of the culture.
But man, I'm surprised that you don't speak like Malayalam at home. Like did you? I know you recently changed to Urdu, right? Like some years ago. Yeah. यार बात यह है But कि वैसे मेरे घर में ना कि हर तरीके की हर तरफ की अंदाज़े तुम्हें होंगे कि इट्स वेरी वियर्ड कि मैं और शेरा बातें करता हूँ अंग्रेज़ी में और मेरे मैं तो वैसे हमारी ज़ुबानी की टॉपर थे हमारे स्कूल में, तो मुझे पता है कि ज़ुबानी आई नो व्हाट इट इज़। मुझे इस हिसाब से वो सही नहीं लगते कि काफ़ी बदतमीज़ लगते हैं मुझे वो बातें। दैट्स व्हाई आई स्टॉप टॉकिंग इन दैट लैंग्वेज। इवन आजकल जब मैं रिश्तेदार से मिलता हूँ तो तब ही मैं उस ज़ुबानी में बातें करता हूँ। या वैसे यहाँ तो काफ़ी बंदे मिलते हैं जो उस ज़ुबानी बोलते हैं कि काम के हिसाब से या यहाँ वहाँ के ताल्लुक़ से मिलते हैं ऐसे लोग, तो उससे मैं बातें करता हूँ। बट आई स्टिल फील कि जिस तरह हाँ, वो ज़ुबानी में आप है ही नहीं, सिर्फ तू है। तो इट साउंड्स डिसरिस्पेक्टफुल किससे भी बातें करने की। मेरे वालिद साहब से मैं उतनी तमीज़ से ही बात कर सकता हूँ जितने मैं अपने दोस्तों से। तो मेरे घर में तो सब उर्दू बोलते हैं, तो मुझे बेहतर लगा तो उर्दू ही चुन ली। वैसे कभी कभी मैं तो ज़्यादातर फोकस भी नहीं करता कि क्या होता है, मगर कभी यार मैं उर्दू में बोलता हूँ, रिप्लाई अंग्रेज़ी में आता है। तो जब बाहर से लोग आते हैं ना घर की दावत पे ऐसे कुछ, दे पॉइंट दिस आउट, यार चल क्या रहा है, 3-4 ज़ुबानी में बातें हो रहा है। एंड दैट्स व्हेन इट रियली हिट्स यू। नहीं यार, ये मतलब किया भी जा सकता है अगर आप 3-4 ज़बानी बोलते हो, क्योंकि it is unique to know that many, like I have so many friends who only speak one language. पर ये मुझे मालूम नहीं था कि यार कि मलयालम में आप नहीं होता, कि मुझे लगा था क्योंकि बड़े सगीर की ज़बान है तो इसमें भी आप, तू और तुम करके अलग। डिसरेस्पेक्टफुल ज़ुबानी है वाकई में कि जब कभी कभी कोई मुझे बुलाते हैं ना उस ज़ुबानी में, मैं रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है कि मुझे इतना मतलब बदतमीज़ तरीके लगता है उसमें बात करने की, जिस तरह लोग मुझसे बातें कर रहे हैं कि द वे यू कॉल समवन राइट इज़ रियली इम्पोर्टेंट टू मी। कि आई डोंट लाइक पीपल आप सोच लो कि घर में काफ़ी दूर से कोई आप आवाज़ लगा रहे कि ओए सही अच्छे नहीं लगते ना, तो वैसे ही होते हैं हमारी ज़ुबानी कि बुज़ुर्ग से सबसे ऐसे ही बातें करने पड़ता है। तो मैं ज़्यादातर करता नहीं, और बात यह है कि मैं जिस ज़ुबानी में भी बातें कर लो ना तो मिसअंडरस्टूड होते जा रहा है। तो मैंने सोचा उस ज़ुबानी में बात कर ले जो लोग अंडरस्टैंड ही नहीं करते, बेहतर है कि लोग मुझसे जो बंदा सिर्फ एक ज़ुबानी जानता है मैं उससे पंजाबी में बात करता हूँ कि बेहतर है तो समझे ही नहीं, सही कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं यार, पर आप वैसे अंशु मैम की तरह हो गए, जो she was like a Hindi teacher, but it's like हिंदी उनकी अपनी ज़बान नहीं थी जी, वैसे मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, मतलब शुद्ध हिंदी बोलने में काफ़ी मसले लगते हैं मुझे। नहीं फिर भी है, मतलब it's just the fact that you can speak it, and speak it fluently. But हाँ यार, अंशु मैम का I think it's a good example of what we were talking about, जब कोई ऐसी ज़बान हो या कोई ऐसी सकाफत हो जो आपकी अपनी नहीं है, then you find it that much more interesting, जी वाकई में। और यार मेरे तो मेरे ऑफिस में एक बंदा है जो चाय बनाकर आता है, सही, तो वो पंजाबी है, गुरदासपुर से, इंडियन पंजाबी है। और बंदे यार काफ़ी बुज़ुर्ग है वैसे, मगर लगते हैं जवान। वैसे हर पंजाबी तो नौजवान ही लगता है। तो बंदे ने मुझे शुरू करवा दी कि पंजाबी सिखाना। तो मैंने उनसे कहा यार आप एक काम करो, वैसे हमारी बातें उर्दू में होते हैं नॉर्मली, तो मैंने उनसे कहा यार आप एक काम कर लो कि मुझसे ना पंजाबी में बात कर लो।
और यार बंदे तो काफ़ी खुश था कि मैं तो सीखने चाहता था उसकी ज़ुबानी, मगर यार मैं जी 1000 बार कहा हूँ बंदे से यार, हौले हौले, कि इतने तेज़ी से बातें करते हैं कि मैं जहाँ वो, जब तक उसकी सेंटेंस ख़त्म होते मैं फिर भी आगाज़ पर स्टक हूँ, यू नो। तो मगर यार बड़े अच्छे ऐसा बंदे हैं। होता है यार, वो बहुत तेजी तेजी से बोलते हैं, ये हाँ तो होता यार। है हाँ। हाँ। नहीं यार, ये तो वैसे आपने सही किया, ये ना, ये अच्छी तरतीब है इस जुबान सीखने की, जी। कि इफ यू मीट अ नेटिव स्पीकर एंड जिसके साथ आपका राब्ता होते रहता है, आप हाँ। बस उनसे पूछ के आप अपनी जुबान में बात करें। हाँ और यार काफ़ी अच्छे बंदे कि वो खुद सिख है, मगर जब मुझे मिलता है तो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, काफ़ी अच्छे बंदे। और यार एक बात है बंदे में कि हर मतलब हर इंसान अपने, जब दिलचस्पी से काम करते हैं ना तो अलहदा ही होता है। तो जब मैं ऑफिस पहुंचता हूँ ना, मेरे गाड़ी बाहर पार्क करने, तो मैं 9 बजे आता है, लाइक मैं सीधा सीधा वहाँ नहीं जाता, तो 9 बजे करीब उस वक्त पे आता है। तो जब मैं गाड़ी पार्क करता हूँ ना, इसकी आंखें तो मतलब खिड़की की बाहर है कि वो देख रहा हो कि मेरी गाड़ी नज़र आए कि नहीं। और जब मेरी गाड़ी वो देखता हो ना तो वो चाय बनाने शुरू करता है। और जब तक 5 मिनट लगते हैं मुझे ऑफिस तक चल कर आने, तो जब मैं ऑफिस पहुंच जाता हूँ ना कि वो 5 मिनट में बंदे ने मेरे ऑफिस में बखूर तो जला देते हैं, तो अच्छे मतलब अच्छे माहौल बन जाते हैं कि ऊद की स्मेल होते हैं। और मेरे चाय मतलब गर्मा गर्म वहाँ टेबल पर होते हैं, जिस वक्त मैं वहाँ पहुँचता हूँ बंदे वहाँ होते हैं सलाम अलैकुम कहते हुए। और यार बड़ी बड़ी अच्छे बंदे यार, कि खुदा करे उसकी जो भी ख्वाहिशात है सब कबूल हो जाए। मगर यार बड़ी मतलब मेरी इतने, उसकी मेरी मूड से ना पता होता है कि मुझे चाय पीना है कि नहीं, कि मैं कभी आज तक मैंने बताए नहीं उनको कि यार एक चाय बनाओ। जब वो मुझे नज़र आते हैं ना कि नाराज़ लगते हैं या थके हुए हैं, वो खुद ब खुद चाय चाय लेकर आते हैं। और आजकल तो रमज़ान है तो ज़्यादातर नहीं होते, मगर जब वो होते हैं ना यार, मतलब मैं कभी ना मतलब मीटिंग में होता हूँ कि उस ऑफिस के अंदर ही नहीं, वो मुझे ढूंढ कर आते हैं चाय देने। तो इतना अच्छा बंदा है कि यार पता नहीं, मुझे बड़ी पसंद है वो बंदा। और वैसे मेरे व्हाट्सएप में है तो मैंने उनसे कहा यार जो शोज़ है पंजाबी ज़्यादातर, वैसे शोज़ नहीं है, पॉडकास्ट नहीं है पंजाबी, वैसे ज़ुबानी सीखने में काफ़ी मसला है भाई, कि ज़्यादातर रिसोर्सेज भी नहीं होता है। तो उसने कहा यार आप एक काम कर लो, जो हमारे मज़ाकरात ऐसे प्रोग्राम्स है वो देख लो। तो मैंने तो पूछा यार कहाँ मिलते हैं, तो उसने व्हाट्सएप पे जो भी उसकी फॉरवर्ड वीडियोस है मुझे भेजना शुरू की। और यार मुझे समझ ही नहीं आते, मेरे व्हाट्सएप में अलग अलग ही मतलब माहौल चलते हुए, मतलब नेशनल सिक्योरिटी की बातें होते हैं और मज़ाकरात भी, तो पता नहीं। नहीं नहीं यार, ये वैसे उन्होंने सही तरकीब आपको सिखाई है, क्योंकि जी। कंटेंट अगर आप कोई ज़बान में देखने लगो तो वो आप खुद ब खुद सीख जाते हो। हाँ। और पंजाबी में मेरा ख्याल है एक मसला ये होगा, यू हैव टू अनलर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम उर्दू, हाँ क्योंकि वाकई वाकई। दे आर वेरी सिमिलर, यू नो। जी। और यार हिंदी भी काफ़ी पंजाबी में चलता है कि इट्स मोस्टली हिंदी। तो यार बात यह है कि मैंने बंदे से कह दी कि यार मुझे पंजाबी सीखना है, और 2 मिनट में बंदे ने मकसद सीख गई सही। तो मैं जिस तरह की अल्फाजे की मतलब तर्जुमा पूछ रहे थे, उन्हें समझ आए कि बंदे क्यों ये पूछ रहे हैं। तो उसने शुरू कर दी कि यार माहिया ये है, हानिया ये है, दिलरुबा ये है। तो उसने पूछा कि यार बंदी है, तो मैंने कहा हाँ होंगे। तो उसने कहा पंजाबी है ना, तो मैंने कहा हाँ पंजाबी है। तो उसने पूछा हमारे, या मतलब उसने पूछा कि शाहमुखी या गुरमुखी। तो मैंने तो कहा यार शाहमुखी ही है। जी जी जी। तो That's fucking hilarious, हाँ bro. जी, तो बंदे ने मकसद सीख ली। और आजकल यार मेरे पूरे शायरी ना, कि नॉर्मली ये होते हैं कि हफ्ते में 2 उर्दू में आते हैं और 5 अंग्रेज़ी में, मगर आजकल पूरे पंजाबी में चल रहे शायरी, नज़्में।
हाँ यार, तो यार तो भाभी मतलब पंजाबी भी बोलती हैं? जी जी, वो पंजाबी है अब्टाबाद की, मगर वो अक्सर पंजाबी है। सही सही यार, क्योंकि अक्सर बहुत से जो एजुकेटेड पंजाबीज हैं वो नहीं बोलते अपने मिलेनियल जनरेशन के या जेन जी के। हाँ, भाभी भी या यार हमारे तरफ से है कि प्रेफर नहीं करते, मगर सब जानते। सही सही यार, तब तो बढ़िया है ब्रो, क्योंकि यू नो बढ़िया। ऐसा इंडियन पंजाबीज में भी बहुत मैंने देखा है, जिससे मेरा ख्याल है ऋषभ को शायद नहीं आती होगी, ये इस पंजाबी। मुझे लगता ही नहीं, उससे अंग्रेजी पता है भाई। Oh, bro. फ्लाइट की अनाउंसमेंट मतलब But, वो खुद ही मतलब मम्बल करते हैं शायद। हाँ ब्रो, वो पायलट में बोल देता हाँ है, हम पायलट की यहाँ अपनी से एक वहाँ जा जबान रहे होती हैं उतना ही है। पता नहीं, मुझे भी पता नहीं कितने ऑल्टीट्यूड में होंगे। हाँ, देखता देखता जाएगा। है। देखी जाएगी। जी। मगर यार पर वाकई हाँ सच है ब्रो, कि पंजाबी ज्यादातर हमारे यार स्कूल में कितने पंजाबी था, कोई भी नहीं बोलते थे यार। हाँ ब्रो, क्योंकि इंडियन पंजाबीज में एक्चुअली ना जो एजुकेटेड वाले, हाँ, मुलाजमीन की जुबान ही लगते उन्हें। हाँ ये बात है। और उसके अलावा ब्रो जो पंजाबी हिंदूज हैं जो पंजाब हाँ, में नहीं रहे हैं, वो अक्सर वो हिंदी नहीं बोलते बोलते हैं। हैं, you know? अगर सिख को हाँ मिले ना तो वो जरूर बोलेंगे सिख। जरूर जरूर, क्योंकि पहली बात तो यार कि उनकी उनके लिए तो द लैंग्वेज हैज रिलीजियस इंपॉर्टेंस एज जी वेल, यू नो, जी कि इट्स नॉट जस्ट लाइक their like mother tongue, it's also the language of like their holy books, जी you know, and their like scripture. जी। तो उनके लिए तो एक अलग ही अहमियत रखती है जबान, you know। तो हाँ जी। जैसे अभी you know here like in general, हम्म when you meet Punjabis here, you know, in Canada, हम्म। uh, if they're sick, then even the kids will speak Punjabi. जी But if they're Punjabi Hindu, then it depends, you know. They might speak Hindi at home sometimes. yeah Uh, and sometimes, yeah, mostly they would speak Hindi at home, you know. हाँ हाँ तो उनके लिए, क्योंकि it's not like for Sikhs, it's like it's both cultural and it has both cultural and religious importance. जी Punjabi Hindus के लिए इतना नहीं है, you know. It's like they've kind of just adapted into or like assimilated into like हिंदी Hindi culture, speaking culture. yeah The way that I guess, you know, that many Pakistani Punjabis have assimilated into Urdu. Oh, nice. yeah, Same thing. like Rishabh, you know, the doesn't really, even they at home they would speak Hindi, you know, like the whole family. Many of my friends as well, like family friends. हमारे स्कूल में भी और लोग थे यार, you know, like maybe you know बुद्धि राजा's like ओ भाई, दोनों नालायक थे वैसे। जो वैसे तो भाई बड़े बुद्धिराज वैसे यार, इन दोनों की अब्बू ना मेरे लिंक्डइन पर है भाई। तो crazy जी यार जी, वो, वाकई अजीब है। मगर यार बड़े वाले बुद्धि राजा तो अच्छे क्रिकेट तो खेलते थे, छोटे तो बेशक नालायक था। हाँ ब्रो। और पता नहीं ऐसा कैसे होता है कि सारे पंजाबी कनाडा आ जाते हैं इधर, यार क्योंकि वाकई पता नहीं कि उन्हें यार I've said this before, you know, like Canada, the birthplace of Punjabis, सब वहाँ ही जाता है। हाँ ब्रो, सही में एक मैग्नेट जैसा है, you know, हाँ क्योंकि जी। ये लोग तो उस टाइम कनाडा गए थे जब मतलब कनाडा भी कनाडा नहीं था, you know, कनाडा नहीं it था। was just हाँ यार, मतलब it was like it was very like rare for people to come here back then, you know। उस वक्त तब मतलब शुरू ही हो रहा गोरों की मुल्क था। हाँ वही यार, you know, it was before it turned into Gurdaspur. Nice. But हाँ यार, ये Rishabh, because they migrated in like when he was in grade 8, Yeah, so like 2007, you know, almost 20 years ago. yeah, yeah, But बुद्धि राजा लोग भी तब आ गए थे, you know, around the same time. जी। और एक तीसरी फैमिली भी थी, do you know, remember Aditya Dagar? Oh, dude, I've not heard that name so long. हाँ, दागर को याद है।
हाँ दागर भी था यार वो they his family moved to Canada as well जी and सारे पंजाबी थे I don't know what it is about Canada that just attracts all the Punjabis यार वाकई में मगर यार ऋषभ वैसे क्या इंतहाई किस्म की घटिया नाम है ना हाँ यार बेचारे का आप I don't सोच know लो if it's the name हाँ अगर आप बंदी थी और ये आपकी शौहर था कैसे बुलाओ इन्हें हाँ यार imagine if you had a choice between Rishabh and Prateek ओ भाई आप कैसे करते मैं तो तन्हा ही रह जाता कल्ला मैं कल्ला खुश हूँ बस का यार यही मतलब बड़ा मुश्किल सीन हो जाता था इधर but हाँ यार it's even in the Bollywood right in like among actors अगर आप देखें तो शाहिद कपूर करीना कपूर करिश्मा कपूर कोई कहते नहीं हाँ कोई उनको पंजाबी का प तक भी नहीं आता होगा and they're mostly Punjabi Hindus like they don't really speak it like they've just Karan Johar ko to he's made all these movies on like Punjabi families and all the songs are in Punjabi too but all his कुछ भी नहीं उसको तो हिंदी भी नहीं शायद आती like he just does all his interviews और यार मुझे ना सबसे घटिया मतलब अंग्रेजी एक्सेंट इंडियन ही लगता है भाई वो जो सिम्पसन्स की आपू होता है वो वैसे लगता है यार टाटा टीटी ऐसे कुछ आवाज है इन लोगों की और भी खराब होती है it's just like a posh type of like accent like Bombay हाँ यार ये एक्ट्रेसेस की इंटरव्यू ना सुनते हुए मैं तो म्यूट करने लगता हूँ भाई कि क्या रहे बंदी लाइक यार वो एक जो बैंड्रा वाली एक्सेंट होती है it's that one हाँ the sobo accent यार कितना खराब है भाई कि वही है ये कराची वाले कि मैं तो मतलब ऐसे कहते हैं कि या ना एंड लाइक यार क्या है भाई मतलब तमीज़ से बातें करने सीखो कि बंदियाँ तो मतलब अगर जिंदगी में म्यूट कर सकते हैं ये अक्सर करेंगे हम सही में यार एडम सैंडलर का जो पॉज बटन था ओ भाई सच अ गुड मूवी but हाँ bro but यार मुंबई में I will say bro it's like if you're like if you're a fan of like good food yeah Mumbai mein you'll get like any kind of cuisine that you can think of even jo Mughlai khana hame pasand hai like the halim ke alawa like like nihari korma biryani shukar hai ki main roza nahi rakhe abhi हाँ यार ये तमाम चीजें and at the same time even like a lot of the जो गोरा खाना और पीना हमें पसंद है like cafes and French cafes especially and like and bakeries and pastry like pastries I really like boulangeries nowadays like dude those are my favorite spots man like traditional French boulangeries there's some in Toronto like where they make the do you know the brioche oh dude milk bread yeah brioche I don't know if you've tried brioche French toast it's beautiful yeah dude I know the one you're talking about but it's amazing man there's a couple places in the city that make those and they make it like right in front of you that with like a cup of coffee like with a latte an oat milk latte it's honestly like a solid combo man यार मेरे ना मैं फ्रेंच टोस्ट की मुकम्मल खिलाफ था कि मेरी बचपना में वालदा बनाते थे तो मुझे अच्छे ही नहीं लगते थे but there's this one cafe here and they have Pomme Perdue and it is the best French toast I've had in my life if you're here I'll take you to it it's so good man मगर यार the cafe is called Noe oh sick yeah buddy it's perfect like the interior is beautiful it's really high end but like it's so good buddy
एंड मगर यार एक तो बात ये कहना था कि क्या था यार, हम कहाँ थे, लड़कियाँ उसकी, हाँ यार 2-3 दिन पहले ना एक हैदराबादी बंदी ने मुझे वॉइस मैसेज भेजी थी, और यार मैंने अपने फ़ोन लाइक बंद कर दी। मैं उसके बाद फ़ोन ही नहीं देखा कि यार इतने घटिया एक्सेंट है और आवाज़ है उसकी कि मैंने पहले सोचा कि मर्द है भाई, कि मुझे यार दिस इज़ गोइंग टू बी काइंड ऑफ कंट्रोवर्शियल बट आई रियली डोंट लाइक वुमेन हु साउंड लाइक मैन। तो आई लाइक फेमिनिन लो वॉइसेस, भाभी की भी ऐसा है, मगर यार कुछ बंदियां है कि बात सुनकर लगता है कि मर्द ही है, कि ऐसे नेको ऐसे ही बोलते हैं, और लाइक यार तू बंदी है, थोड़ी तमीज से बात कर लो, लाइक माय वॉइस इज वैसे ही डीप एंड दिस वुमन्स वॉइस इज लाइक कंपीटिंग विथ मी ऑन इट। मुझे यार मुझे पता नहीं उसने वॉइस मैसेज क्यों भेजा, मैंने मुकम्मल सुना ही नहीं, कि पहले जो 2-3 मतलब लफ्स है उतना तक ही सुना। शी इज लाइक तो हैदराबाद के, लाइक नो नो आई एम नॉट लिसनिंग टू दिस, आई कैन नॉट लिसन टू दिस, एंड लाइक यार पता नहीं कि मुझे आई डेफिनेटली डू नॉट लाइक women who sound like, there's this other video I saw on Facebook a long time ago कि एक लाहौरी बंदी थी और काफ़ी अच्छे लगते थे, हाँ, और उसकी कोई इंटरव्यू करवा रहा था, और कमेंट्स मैंने पढ़ी, तो मैं वीडियो तो म्यूट पर दिख रहा था, तो मैंने कमेंट्स पढ़ी एंड लाइक कमेंट्स लाइक यार ये ट्रांस है, ट्रांस है, ट्रांस है, तो मुझे समझ नहीं आया कि बंदे की क्यों लग रहा है कि ये ट्रांस है, तो मैंने अनम्यूट कर दी वीडियो, और यार बंदी यार मर्द ही था, और समझ आया कि क्यों ये सब कह रहे हैं, मगर यार पता नहीं, somebody is going to get really angry that I'm saying all this, मगर सिर्फ मेरी टाइप की बातें मैं कर रहा हूँ, like I don't care if you're a woman, apart from the one woman in your life, आप कोई और भी नहीं निकले, और कोई और निकले मुझे घंटा फर्क पड़ता है, like you're not a part of my life anyway, मैं सिर्फ उसकी बातें कर रहा हूँ, and she sounds like Christmas morning. यार ये जिसने आपको वॉइस मैसेज भेजा, was it अहमद? नहीं यार बंदी था। नाइस नाइस नाइस, 10 points to Gryffindor यार, नाइस, वो मेरी एक्स था। यार मजाक के अलावा, पर अहमद से मेरी बात हुई थी, I messaged him, क्या हालत है? I think ठीक है, I think he went to Egypt, यार कौन जाता है? हाँ कई लोग जाते हैं शायद अभी भी पिरामिड्स देखने। वैसे तो now that he's a married man, he does like married like married man things, right? तो हाँ यार ये भी एक होता है, going to places like Thailand and Egypt. थाईलैंड कौन यार, मतलब शादी के बाद कौन जाता है यार थाईलैंड? पता है, दो बड़े एक्सट्रीम ऑपोजिट के लोग जाते हैं। It's either like young single turkeys, जी, or old single turkeys, but just it's either turkeys or families. तो ये दो तरह के लोग ही मिलते हैं। जी जी, ओके। और वैसे यार एपिसोड तो खत्म होने वाले हैं, आपको क्या लगता है इनकी थीम? यार यहाँ तो हम पूरा वर्ल्ड टूर कराए फिर से, पूरे आज की सारे एपिसोड ऐसे ही निकले भाई, मगर ये वाले आप ही आपकी मर्जी, जो आपकी हुक्म। क्या कहें यार इसको, कहा भाई, पंजाबी तो था, पिंड दी हवा, वैसे दनियल जफर के गाने। हाँ यार ये बढ़िया है वैसे। जी, तो दिस वाज सीजन 3 एपिसोड 9 of the Karshan FS show, Pindi Hawa. We'll see you in the next one.